अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। कोई एक बॉडी है, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑरिजिन पर सपोज कर लेते हैं t=0 और x=0 से स्टार्ट कर रहा है वो, एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी, कह रहा है कि एक्स एक्सिस में वो मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो किसी इंस्टेंट पर कितना है, वो इतना है 4t³ और 2t। ये वेलोसिटी गिवन है, कह रहा है t सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। तो कह रहा है एक्सीलरेशन आपको बताना है उस पार्टिकल का, एक्सीलरेशन बताना है उस पार्टिकल का व्हेन इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। कब बताना है? जब ऑरिजिन से ये 2 मीटर पर है बेटे, 2 मीटर पर, इस वाले पॉइंट पर एक्सीलरेशन बताना है। अब आपको अगर सॉल्व करना है तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आपको पता ही है कि dv/dt होता है, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में एक बार आप जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो d/dt एज इट इज़ रहेगा और 4t³ - 2t करो आपको कितना मिलेगा? 12t² - 2 और t का 1 हो गया। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। बट आपको ये पता तो होना चाहिए कि जब वो 2 मीटर ऑरिजिन से दूर पूछ रहा है इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मीटर पर टाइम कितना लगा। ये टाइम अगर आपको पता चल जाएगा तभी एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को अगर हम देखें तो dx/dt लिखें और 4t³ - 2t हो जाएगा और dx = 4t³ - 2t और इंटू dx इधर dt इधर हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किस टाइम पर कर रहे हैं यहाँ पर, या तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 0 से लेकर 2 मीटर तक dx, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पर हम 0 से t टाइम तक डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये t 2 सेकंड पर निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 4t³ × dt -2, 4 भी यहाँ बाहर ही लिख लेते हैं और t dt और 0 से t टाइम तक। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 2 हो जाएगा और ये तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? t⁴/4 और 0 to t हो जाएगा -2 और ये t हो जाएगा t² और 0 से t। ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा? t⁴ माइनस और ये t⁴ = 2 और हम यहाँ देखेंगे t⁴ -t² - 2 = 0। इसे इक्वेशन बनाओ तो t = 4 - 2t² + t² - 2 = 0 हो जाएगा। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो t² कॉमन करेंगे तो t² हो जाएगा -2 + 1 कॉमन करेंगे t² - 2 = 0। t² + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, t² - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ से। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर t² + 1 = 0 हो जाएगा। तो t² = -1 और t = √-1। ये जो टाइम है ये इमेजिनरी टाइम आ गया और ये टाइम वैलिड नहीं है, तो इमेजिनरी टाइम नहीं वैलिड होता है। t² - 2 = 0 अगर हम लेते हैं तो t² = 2 आ जाएगा, t² = 2 या t = +√2 आ जाएगा। -रूट भी आएगा लेकिन -रूट फिर टाइम नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इतना सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड इसको यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि t का स्क्वायर है। तो हम ये टाइम हमारे पास मिल गया है, जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी वो वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो t = √2 मिल गया है और t² = 2 मिल गया है। तो एक्सेलरेशन बड़े आराम से कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्योंकि t की वैल्यू अपने पास है। तो 12 हो गया, t² की वैल्यू 2 रख लेते हैं, -2 हो जाएगा। a = 24 - 2, a = 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिल चुका है अपने को। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।